तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा की एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं काबरा ज्वेल्स के आईपीओ का। इस वीडियो में हम आपको आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देंगे, कंपनी क्या करती है इसके बारे में बताएंगे, कंपनी कितना पैसा रेस कर रही है और इस पैसे को कंपनी किन कामों में यूज़ करने वाली है, और क्या आपको इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं, और अगर लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे भी तो कितने मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर दें। कंपनी का नाम है काबरा ज्वेल्स। इस आईपीओ का जो मिनिमम लॉट साइज होगा वो होगा 1000 शेयर्स पर लॉट, यानी कि एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेंगे। उन 1000 शेयर और वो 1000 शेयर आपको 1,21,000 के भाव में मिलेंगे अप्रॉक्स। आईपीओ की बिडिंग डेट्स की बात करें तो आईपीओ 15 जनवरी से लेके 17 जनवरी के बीच में ओपन है, और प्राइस रेंज की बात करें तो 121 रुपीज़ से लेके 128 रुपीज़ के बीच में आपको शेयर्स अलॉट हो सकते हैं। मतलब 121 रुपये से कम नहीं मिलेगा और 128 रुपये से ज़्यादा के भाव में आपको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। अब इसके अगर इशू साइज़ की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ से कुल 40 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान बनाया है कंपनी ने। आइए बात कर लेते हैं कंपनी के बेसिक डिटेल्स के बारे में, कंपनी करती क्या है और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो काबरा ज्वेल्स है वो एक रिटेल ज्वेलरी कंपनी है। रिटेल ज्वेलरी कंपनी यानी कि कोई भी अगर आप दुकान में, कोई भी आप फर्नीचर की शॉप में जाते हैं या किसी भी आप शॉप में जाते हो, रिटेल शॉप में जहाँ से आप सामान लेते हो, तो ये रिटेल शॉप का ओनर क्या करता है, ये किसी होलसेलर से सामान को सस्ते प्राइस में खरीदता है और फिर आपको सप्लाई करता है अपना मार्जिन रख के। तो उसी तरह से काबरा ज्वेल्स भी करती है। ये भी अपना जो आइटम्स हैं, ये जो भी गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट बड़े बड़े सप्लायर से प्रोडक्ट्स मंगाती है और फिर उसको रिटेल कस्टमर को सेल करती है। और कंपनी ऑफर्स गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। कंपनी के पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हैं, डायमंड भी और सिल्वर भी। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो कंपनी एक वाइड प्रोडक्ट रेंज हमें देती है, जिसमें इंक्लूड्स हैं वही बेसिक ज्वेलरी के सामान, बेसिक ज्वेलरी के आइटम्स, रिंग्स, ईयरिंग्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, चेन्स, नेकलेसेस, बैंगल्स और अदर वेडिंग ज्वेलरीज भी। ठीक है। साथ ही साथ सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, यूटेंसिल्स और भी कई सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसा कि आप एक नॉर्मल सी दुकान पे भी ये सब मिल जाते हैं। कंपनी फाउंड हुई थी 2010 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी मिस्टर कैलाश काबरा, जिनके नाम पे काबरा ज्वेल्स है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काबरा ज्वेल्स लिमिटेड है। कंपनी के शोरूम्स के बारे में अगर बात करें तो काबरा ज्वेल्स के अंडर में भी 6 शोरूम्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। तो अगर इनके शोरूम्स की बात करें जाए तो एक है के ज्वेल्स ब्राइडल, के ज्वेल्स डायमंड, के ज्वेल्स सिल्वर, के ज्वेल्स गोल्ड, के ज्वेल्स एट्रसी, के ज्वेल्स सिल्वर स्टूडियो। इसके साथ ही कंपनी हैज आल्सो वन एग्जीबिशन सेंटर इन द सिटी। एक एग्जीबिशन सेंटर भी है सिटी में। अब मेन बात करते हैं इसके कंपनी के रेवेन्यूज में, कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इस पे आ जाते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें जाए तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 112 करोड़ रुपीस, 112 करोड़ का। 2023 में ये रेवेन्यू बढ़ के हो गया 122 करोड़ रुपए, और 2024 में ये एक्सपोनेंशियल बढ़ के हो गया 164 करोड़ रुपीस का। मतलब सबसे ज़्यादा अगर इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो हुआ है 2024 में। अगर इस कंपनी के एसेट्स की बात करें, एसेट्स और प्रॉफिट भी देख लेते हैं एक बार। 2022 में इस कंपनी के एसेट्स की वर्थ थी 74 करोड़ रुपीस। 2023 में इस कंपनी के एसेट्स की वर्थ 113 करोड़ थी, और 2024 में ये बढ़ के हो गई 141 करोड़। अब देखते हैं कि कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, क्या इस रेवेन्यू से कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर, या कंपनी लॉस में है। तो जैसा कि ग्राफ दिख रहा है कंपनी प्रॉफिट में है। 2022 में कंपनी ने लगभग 5 करोड़ 40 लाख की सेल्स, 5 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट किया था। 2023 में थोड़ा कम हो गया था, 4 करोड़ 40 लाख, और 2024 में ये 9 करोड़ एंड 40 लैक्स का प्रॉफिट अभी तक कर चुके हैं। ये तो बेसिक डिटेल्स आपको हर कोई दे देते हैं। आइए थोड़े एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब आइए जानते हैं कि कंपनी ये जो पैसा रेस कर रही है 40 करोड़ रुपए, उसका इंटेंट क्या है, मतलब वो किस कामों के लिए रेस कर रही है। सबसे पहला कंपनी के पास है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स। तो जैसे कि ज्वेलरी बिजनेस है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसपे आपको हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, यानी कि आपको बहुत पैसे लगते हैं इस बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए और रन करने के लिए।
तो ये तो कंपनीज ऐसा करती हैं, ये किसी से लोन लेती हैं, डेट लेती हैं, और फिर वो जो डेट है उससे वो पेमेंट करती है अपने सप्लायर को। सप्लायर उन्हें प्रोडक्ट देता है, जिससे ये आइटम्स, और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आपको सेल करते हैं, यानी कि रिटेल्स पीपल को सेल करते हैं। और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उससे वो अपना डेट है उसकी पेमेंट करते हैं। तो पहला तो काम ये है कि वो अपने जो कर्ज है उनके ऊपर वो चुकाएंगे। उसके बाद मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऑफ वर्कर्स की सैलरी देना, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के जो वर्कर्स होते हैं। और जैसा कि आपको पता है 6 शोरूम्स हैं, बहुत ही काफ़ी बड़े शोरूम्स हैं, और उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैन फोर्स लगती है। तो उन सबको सैलरी देने के लिए और भी जो भी आइटम्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जैसा कि आपको पता है कंपनी है तो कई सारे काम होंगे, तो उन सबके लिए उन सबके लिए फंड रेज किया जा रहा है। आइए इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी की बात कर लेते हैं। एज ऑफ जनवरी 14 इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ₹50 पर शेयर का। मतलब कि अगर ये कंपनी पॉजिटिव गेन्स पे लिस्ट हुई तो लगभग अभी इसका प्राइस है 128, तो इसमें ₹50 और एक्सपेक्ट करेंगे तो 178, यानी कि 39% प्रीमियम पे लिस्ट कंपनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब इस बिजनेस या कंपनी के रिस्क की बात करें तो ये ज्वेलरी सेक्टर, ये ज्वेलरी रिटेल इंडस्ट्री एक हाईली कॉम्पिटिटिव और सेंसिटिव इंडस्ट्री है, जो कि गोल्ड प्राइस के ऊपर प्योरली डिपेंड है। यानी कि कल अगर सोने का भाव बढ़ेगा इनको प्रॉफिट होगा, सोने का भाव कम हुआ इन्होंने अगर ज़्यादा प्राइस में खरीद रखा होगा तो इनको लॉस होगा, जो कि इनके प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये थी हमारी पूरी काबरा ज्वेल्स आईपीओ की एनालिसिस। इसमें हमने आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में बताया है, इसमें हमने आपको रिस्क और स्ट्रेंथ भी बताया है। हमने मतलब कंपनी की आपकी ए टू जेड यानी कि काला चिट्टा खोल के रख दिया है। अब वो आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।